सऊदी अरब के जेद्दा में अमेरिकी अधिकारियों के साथ हुई वार्ता के बाद यूक्रेन ने रूस के साथ जारी संघर्ष में युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया है। यह युद्ध विराम 30 दिनों का होगा। दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में इसकी जानकारी दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब यूक्रेन रूस युद्ध रुक जाएगा? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वह अब इस प्रस्ताव को रूस के सामने ले जाएंगे और अब गेंद मॉस्को के पाले में है। अमेरिका ने यह भी घोषणा की कि वह यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करना फिर से शुरू करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जो सऊदी अरब में मौजूद थे लेकिन बातचीत में शामिल नहीं हुए, ने युद्ध विराम को सकारात्मक प्रस्ताव करार दिया। 8 घंटे की लंबी चर्चा के बाद दोनों पक्षों ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि यूक्रेन अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इस प्रस्ताव में तत्काल और अंतरिम 30 दिनों का युद्ध विराम शामिल है, जिसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते रूस इसे स्वीकार कर लागू करे। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा, हमने यूक्रेन के साथ मिलकर एक ठोस कदम उठाया है। अब यह रूस पर निर्भर करता है कि वह इस युद्ध विराम को स्वीकार करता है या नहीं। इस बीच यूक्रेन ने इस युद्ध विराम को शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है। जेलेंस्की ने कहा, यह प्रस्ताव हमें और हमारे लोगों को राहत दे सकता है, लेकिन इसका भविष्य रूस के फैसले पर टिका है। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से शुरू हुआ युद्ध अब अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की जानें गईं, शहर तबाह हुए और यूरोप में शरणार्थी संकट पैदा हुआ। हाल के महीनों में खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हुए हैं। जेद्दा वार्ता इसी दिशा में एक ठोस पहल है, जिसमें अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। यदि रूस इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो यह युद्ध में पहला औपचारिक युद्ध विराम होगा, जो दोनों पक्षों को सैन्य और मानवीय नुकसान को कम करने का मौका देगा। इससे शांति वार्ता के लिए व्यापक मंच तैयार हो सकता है। जेद्दा वार्ता को दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। खनिज संसाधनों पर समझौते के साथ साथ खुफिया जानकारी की बहाली से यूक्रेन को रणनीतिक रूप से मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब सबकी निगाहें मॉस्को पर टिकी हैं कि वह इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है। रूस ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। पिछले अनुभव, जैसे मिन्स्क समझौतों का विफल होना, संकेत देते हैं कि रूस अपनी शर्तों के बिना युद्ध विराम को स्वीकार करने में संकोच कर सकता है। रूस ने यूक्रेन के 20% से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और इसे औपचारिक रूप से अपने क्षेत्र में शामिल करने का दावा किया है, जिसे यूक्रेन और पश्चिमी देश मान्यता नहीं देते। यदि युद्ध विराम लागू होता है तो यह न केवल यूक्रेन और रूस, बल्कि ग्लोबल खाद्य और ऊर्जा बाजारों के लिए भी पॉजिटिव होगा। यूक्रेन एक प्रमुख अनाज निर्यातक है और रूस ऊर्जा आपूर्ति में अहम भूमिका निभाता है। युद्ध विराम से इन क्षेत्रों में स्थिरता आ सकती है। यदि रूस इस प्रस्ताव को ठुकराता है तो युद्ध और तेज हो सकता है। यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूस के खिलाफ जवाबी हमले शुरू किए हैं और अमेरिकी सहायता की बहाली से उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है। इससे संघर्ष लंबा खींच सकता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.